कुश का पुत्र जो भगवान के पुत्र थे लवकुश, उनमें कुश का पुत्र हुआ आतिथ्य, और उसी वंश की पूर्णता महाराज सुमित्र से हुई और कलयुग के प्रारंभ में इस वंश का पूर्ण विश्राम हो गया। रघुवंश का सुमित्र के आगे कोई राजा नहीं हुआ। यहीं से इक्ष्वाकु वंश सुमित्र तक चला, कलयुग के प्रारंभ में इसका विश्राम हो गया। इक्ष्वाकु के पुत्र थे महाराज निमि। इन्होंने यज्ञ आरंभ किया और महर्षि वशिष्ठ जी को आचार्य के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा कराकर मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। ये बात सुनकर राजा निमि बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने विचार किया कि कल का क्या भरोसा, प्राण रहे कि ना रहे, और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। परम ज्ञानी महात्मा निमि ने कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है, कल के लिए भगवत कार्य नहीं रोकना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं शाम मिले कि ना मिले, इसलिए हमें हर समय भजन परायण रहना है। तो मुझे विलंब करना उचित नहीं है, ऐसा ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हुआ महाराज निमि के। और उन्होंने दूसरे विद्वान महापुरुषों से कहा, जब तक हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी नहीं आते तब तक आप आचार्य रूप में कार्य करें, और जहां वो आ जाएंगे तो पूरा कार्य वो संभालेंगे। गुरु जी जो वशिष्ठ जी थे इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के लिए गए और उनके शिष्यों से निमि ने यज्ञ प्रारंभ करा दिया। गुरु वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न करके जब लौटे तो देखा हमारे शिष्यों को आचार्य बनाकर यज्ञ, तो उनका तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, हमारा इंतजार नहीं कर सके, मैं शाप देता हूं, तुम्हें अपनी विचारशीलता और ज्ञान और पांडित्य का घमंड है, इसलिए अभी तुम्हारा शरीर पात हो जाए, शरीर छूट जाए। निमि ने कहा, गुरुदेव आपने शाप दिया, क्या यह धर्म के अनुकूल है? मेरा अपराध क्या? आपने व्यर्थ में शाप दिया, इसलिए लोभवश धर्म का आदर ना करके और गुरु होकर के व्यर्थ में शाप दे दिया, इसलिए आपका भी शरीर पात हो जाए, आपका भी शरीर छूट जाए। तो निमि महाराज तप और ज्ञान से संपन्न विदेहराज निमि, तत्काल लागू हुआ, गुरुदेव का भी शरीर पात हो गया, और गुरु वशिष्ठ जी भगवान के स्वरूप, तत्काल लागू हुआ, शिष्य का भी शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को औषधियों के द्वारा सुरक्षित रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई तो देवता लोग आए, तब उन लोगों ने प्रार्थना की कि बिना अपराध के वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, इनका शरीर पूरा हो गया तो जीवित होना चाहिए महाराज निमि। तो उस समय देवताओं ने महाराज निमि की आत्मा से बात की, तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अब देह बंधन स्वीकार नहीं, गुरुजी ने मुझे देह मुक्त कर दिया तो अब देह नहीं धारण करूंगा। विचारशील शरीर से प्यार नहीं करते, भगवान में प्यार करते हैं, आत्मस्वरूप भगवान में। आगे चलकर शरीर छूटना ही था, गुरुजी ने शाप दे दिया, जल्दी छूट गया, बड़ी कृपा हुई, अब मैं कभी शरीर धारण नहीं करूंगा।
इस शरीर को कभी नहीं धारण करूंगा। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु का अवसर है, ऐसे शरीरधारी को दुख ही दुख, समस्या ही समस्या, इसलिए मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा तो आप कहां निवास करेंगे? तो कहा हर प्राणी के नेत्र में, वहां मैं विराजमान होकर भगवान का चिंतन करता रहूंगा। और मैं विराजमान हूं इसका परिचय है अपने आप पलक झपकना, ये इसे निमिष कहते हैं। महाराज निमि यहां वास करने लगे। पलक उठने और गिरने के अस्तित्व से मेरा पता चलेगा कि मैं विराजमान हूं। सबके नेत्रों में ज्ञान श्रोमणी विदेहराज निमि विराजमान है। इसके बाद उन महर्षियों ने सोचा कि बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी, तो निमि के शरीर का मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो एक कुमार उत्पन्न हुआ मुर्दे से। जैसे वेन के शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे ही महाराज निमि के शरीर का जब मंत्रों के द्वारा मंथन हुआ तो जो पुत्र पैदा हुआ वो महाराज जनक थे। जनक जी निमि के मृत शरीर से, जिन्हें वैदेह विदेह कहा गया। वैदेह जनक और मिथिल, क्योंकि मंथन से हुए, उन्हीं के द्वारा बताई हुई मिथिलापुरी है। जनक जी बड़े महान हुए, उन्हीं से भगवत लीला का प्रकाश करने वाली वैदेही जानकी जी प्रकट हुई। उन्हीं के भाव से, उन्हीं के तप से, उन्हीं के भजन से। जब यज्ञ के लिए हल जोत रहे थे तो शीर, हल के अग्रभाग से एक घड़े में चोट लगी और उससे सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से जनक जी का नाम शीरध्वज हुआ। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और